ओम शांति। आज प्यारे बाबा हमें मुरली का महत्व समझा रहे हैं और सेवा का महत्व समझा रहे हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम्हें बंधन मुक्त होकर इस सर्विस में लग जाना चाहिए, क्योंकि इस सर्विस से ऊंची सर्विस दुनिया में कोई और होती ही नहीं है। दुनिया में लोग बहुत तरह की समाज सेवा करते हैं, लेकिन उन समाज सेवाओं से क्या होता है फिर? जिनकी सेवा करते हैं वो आप पर डिपेंड बन जाते हैं। हम्म, आप देखो, दुनिया में आप किसी की भी सेवा करते हैं, सेवा है, लेकिन वो सेवा क्या करती है? क्या किसी को आत्मनिर्भर बनाती है या आप पर निर्भर बनाती है? लेकिन बाबा बाबा हमारी ऐसी सेवा करते, या इस ज्ञान के द्वारा हम किसी की ऐसी सेवा करते कि जो आत्मनिर्भर हो जाते हैं, जो स्वयं पर डिपेंड बन जाते हैं। दूसरी सेवाएं, मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं वो हमें मांगने वाला बना देती है। बार बार हम फिर मांगते ही रहते हैं, एक छाव वाले बन जाते हैं। हम अगर थोड़ा सा वैसी लैंग्वेज यूज करें तो हम उसे कहीं से भिखारी बना देते। लेकिन बाबा आते, ऐसी सेवा करते कि हमें अधिकारी बना देते। है ना? तो कौन सी सेवा श्रेष्ठ हुई? चीजों की सेवा कि चरित्र की सेवा? इसलिए बाबा कहते हैं ये सबसे ऊंची सर्विस है, जो तुम्हें 21 जन्मों के लिए बैंक का मालिक बना देती है। तो इसीलिए हमें बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें बंधन मुक्त होकर इस सेवा में लग जाना चाहिए। लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो बंधन मुक्त होकर के भी बंधन मुक्त नहीं समझते, कुछ को फिर भी बांधे रखते हैं अपने आप को बंधनों में। होते हैं ना ऐसे? जैसे कि कन्याएं, जैसे कि बहुत सारी माताएं जिनके पास है कि भैया उनको सेवा में लग सकते हैं, पर अब उन्हें क्या है? पहले बच्चों की फिक्र थी, फिर पोतरे धोत्रों की फिक्र हो जाती है, तो कर ही नहीं पाते कभी भी अपने आप को बंधन मुक्त। कौन करेगा, हम तो बड़े मजबूर हैं, ऐसे है वैसे है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते, आज कि हर किसी को मुरली चलाना आना चाहिए, एक पॉइंट पर समझाना आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? ताकि टीचर कहीं चली भी जाए तो आपस में मिलकर क्लास करा सके। आज बाबा हर किसी को क्या बनाने आया है? आज मुरलीधर हम सबको मास्टर मुरलीधर बनाने आया है। बाबा ने आज स्पेशली कहा इस बात को प्रश्न उत्तर में कि हम सबको मुरली चलाना सीखना चाहिए, ताकि अगर टीचर कहीं पे चली जाती है, जरूरत पड़ती है, इसका अर्थ ये होता है कि आवश्यकता पड़ने पर हम उस सेवा में अपना योगदान दे सकें। इसलिए हमें बाबा क्या कहते हैं, हमें हर एक सेवा करनी आनी चाहिए। लेकिन क्या हमें आती है? मुरली सुनाना और मुरली चलाना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। मुरली पढ़ने की बात नहीं कह रहे बाबा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो आते हैं, नहीं हम मुरली सुना सकते हैं। अच्छा, मुरली सुनाना मतलब क्या होता है? पढ़ देना, लिया हमने मुरली कर दी, बस मुरली पढ़ दी, बस मुरली, ये मुरली नहीं। मुरली का मतलब क्या होता है? मुरली का मतलब होता है जो मीठा बना दे। मुरली का मतलब है जो आत्मा को जगा दे। मुरली का मतलब है जो मुझे मेरे कर्मों का रियलाइजेशन करा दे। मुरली का मतलब है जो मुझे मेरी दिव्यता का अनुभव करा दे। मुरली का मतलब है जो मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने की मददगार हो। मुरली का मतलब है जो मेरे जीवन में आत्मानुशासन लेकर के आ जाए। मुरली का मतलब है जो मुझे निस्वार्थी बना दे। ये है मुरली। मेरे चिंतन को इम्प्रूव करे, मेरी चिंताओं को मिटा दे, मेरे चित्त को निर्मल कर दे, मुझ में निमित्त भाव जगा दे, मुझ में निर्माण भाव जगा दे, मेरी वाणी को निर्मल कर दे, जो मुझे जीवन को ही मेरे को मीठा कर दे, जो मेरी चाल चलन को मीठा कर दे, जो मुझे सबका सहयोगी बना दे, जो मुझे सबका सहयोग सहज दिला दे, जो मेरे 7 गुण 8 शक्तियों को जगा दे। बट क्या वो कर रही है? मुरली का पर्पज ही है, जब मैं मुरली सुन रही हूँ,
या मैं मुरली सुना रही, तो क्या मैं इन बातों का ध्यान रख रही? जब कोई कोई पढ़ाई पढ़ता है, अगर कोई मैथ पढ़ता है तो उसे मैथ आ जाता है। जब कोई साइंस पढ़ता है और उसे साइंस आ जाता है तो समझते हैं कि इसने पढ़ाई की है। अच्छा, कोई बोले पढ़ा तो था मैंने मैथ पर मुझे आता नहीं, तो उसे मानेंगे पढ़ा हुआ? ऐसे ही हम दिव्य गुणों की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या ये पढ़ाई हमें आती है? पूछो अपने से, क्या हमें ये पढ़ाई आती है? क्या ये हमारे जीवन में आई है? क्या हम किसी को पढ़ा सकते हैं? क्या दूसरे ये मानते हैं कि हमें ये पढ़ाई आती है? नहीं। भाई मैंने सपोज प्रेम की पढ़ाई पढ़ी, तो क्या मुझ में प्रेम का गुण दिखता है? मैंने सुख की पढ़ाई पढ़ी, क्या मुझ में सुख का गुण दिखाई देता है? मैंने सदा अच्छा शुभ भावना वाला सोचने की पढ़ाई पढ़ी, तो क्या मैं सच में सदा शुभ भावना सबके प्रति रख पाती हूँ? क्या मैं अपनी कामनाओं से मुक्त हो पाई हूँ? ये सवाल हैं सारे। अपने आप से पूछो, मैंने पढ़ाई ठीक से करी है कि नहीं करी? जिसकी पढ़ाई ठीक से हुई होगी वो क्या करेगा? उसे वो सारी चीजें समझ में आएंगी। नहीं, अच्छी बात है, ट्राइंग कर रहे हैं, लेकिन ट्राइंग ही ना रह जाए ना। जैसे मैं अभी आपसे बोलूं खाना खाओ, या खाना खाने की ट्राई करो। अभी थाली सामने आ गई है, खाने की ट्राई करके देखा? नहीं, मैं खाने की ट्राई कर रही हूँ। खा ही लेते हो, या तो खाओगे या तो नहीं खाओगे। ट्राई तो होता नहीं। होता ट्राई? जब वहां ट्राई नहीं होता, खाने में, नहाने में, सोने में। नहीं, मैं सोने की ट्राई कर रही हूँ, ट्राई। सोने की ट्राई करना सोना कहलाएगा? या तो सो जाओगे या तो नहीं सोओगे, ट्राई तो नहीं कर सकते। तो हमेशा जीवन में यार, या तो हम करेंगे या तो हम नहीं। दो ही चीज, ट्राई व्राई कुछ नहीं होता। नहीं, हम कोशिश करेंगे। तो कोशिश करने से क्या होगा? ऐसे शब्दों ने ही हमारी चीजें गड़बड़ कर दी। यही वो शब्द हैं जो हमें बिगाड़ते हैं। तो इनसे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। हमें हमेशा एक ही बात का ध्यान रखना है, बस करना है। हमेशा अभ्यास करना, अभ्यास, अभ्यस्त होना, तो चीजें हमारी बेहतर हो जाए। आज बाबा जो बातें समझा रहे हैं, मुझे दो ही बातें बहुत गहराई समझ में आई भाई। बंधन मुक्त हो जाओ। बंधन मुक्त का भी मतलब समझना जरूरी है। अब कोई क्या बंधन सोचेगा, नहीं यार भैया अब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ दूं, ये बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। छोड़ सकें तो बहुत अच्छी बात है, वो तो करना ही है अंत के दर्जी। लेकिन सबसे पहले तो यहां से छोड़ने की बात चल रही है। अब मैं आपको दो तीन बातें बताता हूँ। जनरली हमारी मानसिकता क्या होती है? मैं ये काम कर लूं, फिर मैं ये करूंगा। ये मैं बंधन बांध रहा हूं, पहले मैं ये पालूं, फिर मैं ये करूंगा। ये बंधन बांधने होते। सबसे पहले मन के बंधनों, कुछ का क्या होता है, मैं इतना धन कमा लूं फिर मैं यहाँ पे ये चीज करूंगी। मैं, क्योंकि मैं ये सारी चीज बहुत सोचा करता था। पहले धन कमा लो, फिर कुछ करेंगे, उससे बहुत सिक्योरिटी आ जाएगी। नहीं आता। नहीं आता। सब कुछ करते हुए जो कर रहे हो वो बस इसलिए करो क्योंकि वो जीविका को चलाने के लिए जरूरी है, लेकिन उसी को जीवन समझ लेना मूर्खता है। अच्छा, अब मैं आपको इसके बहुत गहरे गहरे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। सब अपने आप से पूछो, जितने भी यहाँ घर गृहस्थ में रहने वाले बैठे हुए हैं, अपने से एक सवाल पूछ कर देखो। हम सब ने क्या मान लिया है, ये घर गृहस्थ ही हमारी जीवन की सफलता का पैरामीटर है। लोग बोलते भी हैं, अरे अपनी गृहस्थी ठीक से चला लो, बस उद्धार हो जाएगा। अब इस ठीक से चलाने का कभी एग्जाम उनसे पूछना, बोले तुम्हारी ठीक चल रही है?
जो ऐसे भाषण देते हैं ना, मैं उनसे यही पूछता हूँ, अच्छा तो आपकी तो ठीक चल रही होगी फिर, क्योंकि आपको तो पता है ना ठीक से चला लो तो सब उद्धार हो जाएगा, तो आपका तो तय है उद्धार। अब वो शक्ल देखना शुरू कर देता है, नहीं नहीं मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ, अच्छा ठीक चलाने का मतलब क्या है? ठीक है, तो आपको ये तो पता ही होगा एटलीस्ट, जब कोशिश कर रहे हो तो आपको ये भी पता होगा कि ठीक चलाने का मतलब क्या होता है। लोग कुछ भी बोलते हैं, पता कुछ नहीं होता उन्हें, बस बोलने से मतलब है। कल कोई मेरे से कह रहे थे, बस जी बस भगवान का नाम ले लो, बाकी तो सब ठीक है, क्या जरूरत पड़ी है यहाँ वहां तहाँ जाने की। मैंने कहा, अच्छा तो भगवान का नाम लेने का मतलब क्या है? हमारे साथ कोई अटक जाए बस एक बार, कुछ भी बोले तो सही, हम तो सुनते थे ध्यान से उसे। बोल नहीं नहीं बस 2 बार भगवान राम। मैंने कहा, अच्छा कितनों के उद्धार हो गए ऐसे भगवान का नाम लेने से? कोई 2-4 को जानते तो होंगे आप, जिनका नाम बस ऐसे 2 बार नाम लिया और उद्धार हो गया, तनाव मुक्त हो गए, बड़े खुश हैं वे आज, बड़ी शांति की स्थिति लगी पड़ी है उनकी, जिंदगी बड़ी कल्याणकारी हो गई है। तो हम हमें मिलवाओ भाई 2-4 से, तो लोग कुछ भी बोलेंगे। यही आप अपने आप से पूछो। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं ना, बाबा की बड़ी कृपा है, घर में बड़ी, है ना, खुशियां लगी पड़ी है, काम धंधा बड़ा बढ़िया चल रहा है, पैसे बड़े ठीक ठाक आ रहे हैं, बच्चे बच्चे सब आज्ञाकारी हैं, बड़ा बाबा की बड़ी कृपा है। मैं पूछता हूँ, अगर ये होना बंद हो जाए तो फिर बाबा की कृपा नहीं रहेगी? सोचो, ये हो रहा है तो बाबा की कृपा है, अगर ये नहीं हो रहा है तो बोलो। यहाँ तो सब कह देंगे भी, बाद में कहेंगे नहीं बाबा बड़ा, ऐसे बोलते हैं, बाबा के बच्चे क्या बोलते हैं, बाबा बड़े पेपर ले रहा है। बाबा पेपर ले रहा है या मेरे कर्मा पेपर ले रहे हैं? कौन पेपर लेता है? मेरे कर्मा पेपर। तो ऐसी चीजों पर हम जब ध्यान देंगे तब हमें समझ में आएगी। तो बंधन मुक्त होने का पता है क्या स्थिति है? 2 बातें समझ में आना। पहली बात, जिस परिवार के बारे में मैं सोच रही हूं कि ये परिवार को मैंने पाल लिया तो मैंने सब कुछ कर लिया, ये सत्य नहीं है, ये अधूरा सत्य है। परिवार मुझे सिर्फ इसलिए मिला है, लिख लो इस बात को, मैं आज आपको एक अलग इंटेंशन दे रहा हूं। परिवार सिर्फ मुझे इसलिए मिला है कि जो पूरे कल्प में मेरे कार्मिक अकाउंट बन चुके हैं, उन कार्मिक अकाउंट के सेटलमेंट का प्लेटफॉर्म है परिवार। मेरा परिवार, मेरे रिश्ते, मेरे जीवन में मुझे सिर्फ इसलिए मिले हैं कि पूरे कल्प में जो मैंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, वो अकाउंट सेटल करना है मुझे। उसे सेटल करे बगैर मैं ऊपर नहीं जा सकता, सिर्फ इसलिए। ये बात जितना तो इसलिए मुझे इसमें और बंधन नहीं बांधने हैं, बल्कि मुझे इन बंधनों से अपने को धीरे धीरे करके मुक्त होना है। हम क्या करते हैं, हम ज्यादा इन्वॉल्व होके बंधन बढ़ाते हैं। बाबा के शब्द क्या होते हैं, संबंध निभाने हैं, मैं संबंध बनाने लग जाती हूँ। दो बातों में बड़ा फर्क है, संबंध निभाना और संबंध बनाना। अपने से पूछो, मैं संबंध निभा रही हूं या मैं और अधिक संबंध बनाकर उनमें बिजी होती जा रही हूं? अगर मैं संबंधों में बिजी होती जा रही हूं तो ये मेरे जीवन को बहुत दुख देने वाला है भविष्य में, बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा दुख। तो आओ आज इस बात को समझते हैं सबसे पहले। और मैं परिवार को यदि निभा रही होंगी तो मैं सिर्फ, देखिए दोनों में क्या फर्क होता है, जो संबंध निभाएगा वो कर्तव्य और जिम्मेदारी समझेगा बस। हर कर्म में मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है और सेवा है। और जो फंसा होगा
वो कर्तव्य और जिम्मेदारी को निभाने के बाद उसके रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन में बिजी हो जाएगा। अगर रिजल्ट नहीं मिला तो दुखी हो जाएगा, रिजल्ट मिल गया तो खुश हो जाएगा, कभी खुशी कभी गम में नाचता रहेगा। और जो सेवा और जिम्मेदारी निभा रहा होगा वो ये समझेगा कि कार्मिक अकाउंट सेटलमेंट चल रहा है। अच्छा हो गया है तो भी भला, अच्छा नहीं हुआ तो भी भला। अच्छा नहीं हुआ मतलब कोई कार्मिक अकाउंट सेटल हो गया, अच्छा कर पाया, अच्छा हो गया, इसका मतलब भी कार्मिक अकाउंट सेटलमेंट। दोनों केस में कार्मिक अकाउंट सेटलमेंट होगा। इसे ही कहते हैं तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी प्यार। ये गहरी स्थितियां हैं। इनको जब हम समझ लेंगे तो ये हमें बहुत बल देती है। ठीक है। चलो सुनते हैं माँ वाक्यों को विस्तार से। बाबा कहते